नूर, नो, ये लो, तुम्हारे नाश्ते की पसंद की चीजें ले आया हूं मैं। और देखो, कल से कॉलेज तुम नाश्ता करके जाओगे। ये रोज रोज बाहर से नाश्ता लेकर नहीं आऊंगा मैं। देख लो, सारी तुम्हारी पसंद की चीजें। जी, थैंक यू। खा लेना। तो बहुत वजनी है भाई। क्या कुछ है इसमें? ये तुम डॉक्टर लोगों को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। बड़ी हिम्मत है वैसे। ये सब याद हो जाता है? याद करना पड़ता है आलियान। जाहिर सी बात है, याद तो करना पड़ेगा। नूर, तुम बेड पे सो जाया करो। यहाँ सोफे पे सोने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सोफे पर ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो? सारी रात तो करवटें बदलती रहती हो। कह रहा हूं ना, बेड पे सो जाया करो। और इतना बड़ा बेड है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। क्या हुआ? कोई मसला है? कोई मसला है तो बता दो। नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो ठीक से जवाब देते हैं ना। तुम्हारी इन किताबों की तरह इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। आए मामा। तुमने तकलीफ क्यों की बेटा? आरिश है ना मेरे साथ। किसकी कॉल थी? किसी की नहीं, ऐसी किसी की आ रही थी कॉल। मुझे तो लगा था मरने तक अब तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगी मैं। अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं मामा? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। बिल्कुल परेशान मत हो, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। असवद कहाँ है? वो नहीं आया था तुम्हारे साथ? डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है ना।
और देखिएगा मैं आ गई हूँ ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी, परेशान मत हो आप। गुड़िया कहाँ है मेरी? उसे किसके पास छोड़ा है? गुड़िया वो जैनब के पास है। जैनब, मैं देखती हूँ मामा। जैनब, जैनब। जी आपी। गुड़िया कहाँ है? आपी मैंने उसको सुला दिया। मामा मैं गुड़िया को देखती हूँ। अच्छा अब रोई मत ना, आप आराम करें। जैनब मामा के लिए पानी लेकर आओ। जी आपी, ठीक है मामा, मैं देख कर आती जाओ बेटा, तुम भी आराम करो। हूँ। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, आरिश का फोन आया था, वो हॉस्पिटल में। उठे मुझे लेकर चले। खामोश क्यों बैठी है? मुझे लेकर चले हॉस्पिटल। ये क्या कह रहे हैं आप? ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे लेकर चले हॉस्पिटल। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आप नहीं लेकर जाएंगे ना? आपको क्या लगता है कि आप नहीं लेकर जाएंगे तो मैं जाऊंगी नहीं? मैं जाऊंगी और अभी जाऊंगी, आपको जाके दिखाऊंगी। मेरी माँ को मेरी जरूरत है और आपको यहाँ पर अपनी पड़ी हुई है। ये अनिला अकेली गई है बच्चे को लेके, तुम जाओ उसके साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो बच्चे को लेके गई है। टाइम देखो जरा, तुम जाओ उसके साथ, खुदा के वास्ते। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे रोने से? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर फिक्र है तो सिर्फ नूर की, कि उसको उसके ससुराल में कोई कुछ कह ना दे, उसकी बेइज्जती ना हो जाए। बाकी सब भाड़ में जाए। किसी का दिल दुखता है दुख जाए, कोई मरता है मर जाए, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है किसी की भी। असफद, जी अम्मी। फराबा जी की तबीयत कैसी है? अनीला से बात हुई तुम्हारी? मैं रात से कॉल करी हूँ, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। जी बेहतर है अब। इनफैक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चली गई हैं वो। घर चले गए हैं? जी। और अनीला? अनीला भी उनके साथ चले गई है क्या? जी। ये क्या करती है लड़की? उसको जब सब कुछ पता भी है, किसकी इजाजत से गई है भाई? तुमने इजाजत दी है उसे? नहीं अम्मी, मैंने क्यों इजाजत देनी है, बस खुद ही चली गई है। तुम जाओ इसी वक्त उसको लेके आओ, घर लेके आओ उसको अभी? अभी? अम्मी जी मैंने ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में ले आऊंगा ना उसे। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम इसी वक्त जाओ उसको घर लेके आओ। तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो वो कितने नाराज होंगे। बेटा जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, लाता हूँ। ममानी तबीयत अब कैसी है आपकी? काफी बेहतर लग रही है पहले से माशाल्लाह। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ अब। बस अनिला। मामा पूरा तो फिनिश कर लेती। नहीं, दिल नहीं कर रहा। कुछ और बनवा दूं आपके लिए? नहीं कुछ नहीं, बस मैं आराम करूँगी। अच्छा मैं रख कर आती हूँ। ये ममानी आप जरा हाँ बेटा। 2 मिनट इसका ख्याल रखिए, मैं आ रहा हूँ बस। मैं अभी आया। हाँ
नीला वो मानी की तबीयत तो काफी बेहतर है पहले से, तो फिर घर चलें? नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी उस घर में, और मेरी बेटी भी मेरे साथ रहेगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? आप सब लोगों ने मेरे घर वालों का बायकॉट किया है, मैं भी तो आरिश की बहन हूं, मेरा बायकॉट भी करें ना। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और वैसे भी इसमें गलत क्या है? जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं है उस घर में तो मैं नहीं जाऊंगी। देखो नीला, मुझे ना किसी बहस में नहीं पड़ना। जो शिकवे हैं, जो शिकायत हैं तुम्हें, घर चलो और घर चल के करना। चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने आपसे कह दिया। गलती तो आलियान की भी है ना, तो सजा सिर्फ मेरे घर वालों को क्यों मिले? उसके घर वालों को भी मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल वही सजा उनका भी बायकॉट करे ना, जिस तरह से मेरे घर वालों का किया हुआ है। क्या कर सकते हैं आप ये बायकॉट? नहीं ना, क्योंकि उस घर में आपकी बहन जो रहती है। नूर को बीच में क्यों ला रही हो? और तुम अच्छी तरह से जानती हो ये सब किसकी वजह से हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर आप अपनी जिद पर अड़े हैं ना, तो ये मेरी भी जिद है, मैं नहीं जाऊंगी। यहां पे तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। घर तो तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलो। असद भाई, अगर आप ही आपके साथ नहीं जाना चाहती तो आप इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये हम दोनों मियां बीवी का आपसी मामला है। बेहतर ये रहेगा कि तुम इससे दूर रहो। कि आपकी बीवी बाद में है और मेरी बहन पहले। ये बायकॉट के चक्कर में मैं अपनी वालदा और अपनी बहन की बेइज्जती का हक किसी को भी नहीं दूंगा। कोई भी इनको लावारिस ना समझे। ठीक है, यहां रहना चाहती हो ना तुम, तो रहो, बड़े शौक से रहो। लेकिन अपनी बेटी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? ऐसे सोचिएगा भी नहीं, किसी भूल में मत रहिएगा। मैं अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं करूंगी। जहां मैं रहूंगी मेरी बेटी भी मेरे साथ रहेगी। समझ आई आपको? मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये बायकॉट वाला सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। जाए यहां से, नहीं जाऊंगी आपके साथ मैं। क्या कर रही हो? वो ताईजान कल बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। सुबह से मैं मुलाजमों के साथ अपना सर खपा रही हूँ, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है? अरे ये नहीं कि कॉलेज से आके मेरी मदद करा दो, नहीं तुम तो कमरे में घुस के हर वक्त आराम आराम। क्या करती हो कॉलेज में? कोई पहाड़ तोड़कर थोड़ी आती हो तुम। नहीं ताईजान, आराम नहीं कर रही, पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा बस बस, छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई, नीचे आओ मेरी मदद करो, बाद में पढ़ लेना है।
अरे ये हर बात पे तुम मेरी शक्ल क्यों देखने लग जाती हो? क्या हो गया? जल्दी आओ नीचे। आ जाना फटाफट। जी। फरा की तबीयत कैसी है अभी? बेहतर है। चलो अच्छी बात है। अनीला आ गई घर वापस? वो दरअसल फरा भाभी के साथ ही चली गई है। क्या? फरा के साथ चली गई? किससे पूछा? किसकी इजाजत से गई है वहां? आयशा तुम जानती हो ना, नूर की जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल से ठीक हो रही। भाई साहब को पता चलेगा तो क्या होगा? मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने असवद से कहा है कि उसको फौरन वापस लेके आएगा। मेरे खुदा। असवद, अरे तुम अकेले क्यों आए हो? अनीला कहाँ है? आने से इनकार कर दिया उसने। घर आने से इनकार कर दिया? ये क्या कह रहे हो तुम भाई? उसका कहना है कि जब तक खानदान वाले मोमानी और आरिश का बॉयकॉट खत्म नहीं करेंगे वो इस घर में नहीं आएगी। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो पागल हो गई है क्या? मैं खुद उससे बात करती। कोई जरूरत नहीं अम्मी, आप अम्मी उसे कॉल नहीं करेंगी। रहना चाहती है ना वहां पर तो ठीक है, करने दे अपना शौक पूरा। कुछ दिनों में जब शौक पूरा हो जाएगा, कल ठिकाने आ जाएगी तो लौट आएगी, लेकिन आप कॉल नहीं करेंगे उसे। ये कैसी बातें कर रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? उसका दिमाग तो ठीक हो जाएगा लेकिन हमारा खराब हो जाएगा। सोच रहा हूँ भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। यहां रहना चाहती हो ना तुम? बड़े शौक से रहो, लेकिन अपनी बेटी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? आ जाओ। आपको किसी भी किस्म की परेशानी या प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके साथ हूं। जिस तरह से इन लोगों ने मामा की इंसल्ट की थी, किसी को तो स्टैंड लेना था ना। कुछ गलत नहीं किया आपने। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। असवद भाई को इस हरकत पे शर्मिंदा होना चाहिए। वो सब तो ठीक है, मगर तुम क्यों नहीं मान लेते मामा की बात? क्यों नहीं शादी कर लेते तुम? देखो, अगर तुम शादी कर लोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों के ज़हनों में जो भी खदशात हैं, वहम है, सब दूर हो जाएगा। सब पहले जैसा हो जाएगा। नूर अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। मैं और मामा भी यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो, भूल जाओ ये सब कुछ। मेरे लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी सालों की मोहब्बत 2 दिन में भुला दूं? ये नामुमकिन है। और मैं चाहकर भी उसको अपने सहन और दिल से नहीं निकाल सकता। देखो आरिश,
नूर की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो अलियान के साथ बहुत खुश है वहां। वो खुश नहीं है, नहीं है वो खुश। उसकी खुशी माज एक दिखावा है। मैं जानता हूं उसको, मुझसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। वो अंदर ही अंदर घुल जाएगी, लेकिन कभी भी अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं करेगी। तुम सर आपके पीछे भाग रहे हो और कुछ भी हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। प्लीज मेरी और मामा की बात मान लो। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं ना। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज। ठीक है, तुम शादी मत करो, मगर मंगनी तो कर सकते हैं ना। तुम मामा को देखो, उनकी हालत देखो, वो कितनी परेशान है तुम्हारी वजह से। प्लीज उनको और परेशान मत करो और हमारी बात मान लो। ठीक है, आप ही ओके। आप लोग को रिक्वेस्ट लेते हैं। हाँ वो आगे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का आना। जी वाकई, हमेशा की तरह हमें भी बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाई, हमारी तहसीन तो बहुत प्यारी लग रही है। आओ बैठो हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ ना बेटा, बैठो, आ जाओ। अरे भाई शकीला, आज तो मेरी तहसीन बस काम में लगी रही। सारे खाने सब चीजें इसने खुद अपने हाथ से बनाए। कहने लगी कि सुफियान चचा की फैमिली हमारे घर दावत पर आ रही है, तो सब कुछ मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। अरे मैंने इतना कहा रहने दो, मैं हूँ, नौकर हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सब खुद बनाऊंगी। अभी मैंने जबरदस्ती कहा कि जाओ अपना जाके हुलिया तो दुरुस्त करो, फिर गई थी ऊपर। माशाल्लाह भाई, बड़ी सुग्गड़ है हमारी बेटी। अरे इशरत, तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ है? हाँ हाँ यही है, आ रही होगी अभी। ताईजान, खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ लगवा दो। अरे भाई सिर्फ लगवाना ही तो है और गरम करना है। सारा काम तो मेरी बच्ची ने किया है। बस मैंने कहा तुम जाके लगवा देना, अभी इन कपड़ों में खाना तो नहीं लगाएगी ना। ना सलाम ना दुआ। बेटा पहले बड़ों को सलाम करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कॉलेज जाने लगी है ये? अरे भाई हाँ, मैं तो बहुत खिलाफ थी, बहुत मना किया मैंने, लेकिन आजकल की लड़कियां कहाँ सुनती हैं। जब इन्हें एक दफा घर से निकलने की आदत पड़ जाए तो फिर इनका पैर कहाँ रुकता है बहन। सही कह रही हो, मैं तो खुद बड़ी खिलाफ हूँ पढ़ाई के। बस लड़कियों ने मैट्रिक कर लिया, काफी है। अरे हाँ बहन, इसीलिए मैंने अपनी तहसीन को ज्यादा नहीं पढ़ाया। अरे माशाल्लाह इतनी सुगर लड़की है, सारे काम करती है, घर के खाना पकाना, सीना पिरोना, हर काम में सलीकामंद है। इनकी तरह थोड़ी कि जब इनसे कुछ बनाने को कह दो तो तरकीबें निकल जाती हैं, अपनी अम्मा को फोन हो जाते। इनकी अम्मा भी ऐसी थी। हमारी सास हर वक्त इनसे नाला रहती थी, खाना पकाना तो कुछ आता ही नहीं था। और क्या, हर वक्त यूं करके बैठी हुई हैं, सो रही हैं, या बस मैंने बना लिया तो सबने खा लिया। मैं किचन देखती हूँ। बस गरम ही करना है, सारा खाना तो मेरी बच्ची ने बनाया है। माशाल्लाह। सुना तुम
अमवात के लिए खानदान से बाहर लड़की देख रहे? अरे नहीं असलम भाई, कहाँ देख रहा हूँ मैं। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि खानदान में से कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन क्या करें, जवान बच्चे हैं, जिद लगाए बैठे हैं। अब आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। देखें अल्लाह मालिक है क्या होता है। अरे तो समझाए ना अम्मात को कि हमारे यहाँ खानदान से बाहर कहाँ शादी होती है, और खानदान में करे। खानदान में माशाल्लाह एक से एक लड़कियां मौजूद हैं। हमाद के साथ साथ हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि फुरकान के लिए भी कोई लड़की देख लें। भाई जब से बीवी मरी है ना, उसकी बेचारी बहुत अकेला हो गया। मेरी तो कोशिश है कि खानदान से कोई सुग्गर लड़की मिल जाए जो आके फुरकान को भी संभाल ले और उसकी बच्ची को भी। अरे शकीला, अरे बानो की बहन है ना, वो देख लेती फुरकान के लिए। सगी खाला है बच्चों की, उससे बढ़कर भला कौन ध्यान रखेगा। देखो उसको जरूर। पूछा था, लेकिन वो बहुत पढ़ लिख गई है, उसका दिमाग बहुत ऊपर चला गया है। कहने लगी अगर खानदान में शादी हुई तो बीमारियां जन्म लेती हैं, इसलिए मना कर दिया। अरे इसीलिए तो मैं पढ़ी लिखी लड़कियों के खिलाफ हूँ। अरे घर में आके ना घर को अजाब बना देती हैं। अरे कोई बीमारी नहीं है, सब किए कराए का असर है। किसी काले इल्म वाले से तावीज करवा दिया है। तभी तो पहले बेटी पैदा हुई, उसके बाद माँ मर गई। और बेचारा मेरा फुरकान, अरे उसको तो जरा सा सुख नसीब नहीं हुआ। इतना अच्छा बच्चा है हालांकि। अरे हे, तो फिर कोई तोड़ नहीं करवाया क्या? अरे करवाया था दमपीर साहब से, और दवाई भी लेकर दे रहे हैं, तावीज भी दिया है उन्होंने। कह रहे थे फिक्र की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बेगम साहिबा खाना लग गया है। चले आ जाए। चले आए भाई, खाना खाते हैं। माशाल्लाह मेरी बच्ची ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया। खाएंगे ना आप तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए आइए आइए। आ जाए आओ मेरा बच्चा, चलो। असवद चला गया? जी चले गए हैं। तो क्या वो तुम्हें लेने नहीं आया था? वो तो कह रहे थे साथ चलने को, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों बेटा, क्यों इनकार कर दिया? चले जाना था ना, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। नहीं मामा, मैं वहां नहीं जाऊंगी जब तक वहां बाइकआउट का तमाशा खत्म नहीं हो जाता। हर इंसान की इज्जत होती है। आप मेरी माँ हैं, वो मेरा घर है। आपका जब दिल चाहे आप वहां आ और जा सकती हैं। किसी को राइट नहीं है आपको रोकने का, और ना ही आपसे बदतमीजी करने का। जब तक उन लोगों को एहसास नहीं हो जाता ना अपने रवैये पर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बेटा, उनका इनकार हमारा मसला है, तुम इस सब में मत पड़ो, तुम अलग रहो इन सब चीजों से। वो मेरा भी मसला है। कोई आपकी इंसल्ट करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकती हूँ। बेटा, तुम्हें इस वक्त से ये सब नहीं कहना चाहिए था। कुछ गलत नहीं किया आपने, ये स्टैंड लेना भी जरूरी था। उनको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपकी भी कोई इज्जत है। ऐसे बेइज्जत करके आपको घर से नहीं निकाल सकते। तुम तो चुप ही रहो आरिश, बिल्कुल इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। इनफैक्ट जो ये सब कुछ हो रहा है ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो ठीक कह रहे हैं मामा। आप नहीं जानती कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है। ये फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन ये मैंने इसलिए किया है ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो। मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है सिवाय असवद के। उसको तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली बच्चे के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो बेटा, जब असवद मना कर रहा था तो तुमको नहीं आना चाहिए था ना यहाँ? बस मैंने फैसला कर लिया है।
मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक वो लोग आपसे माफी नहीं मांगेंगे, जब तक उन लोगों का एहसास नहीं होगा कि उन लोगों ने गलत किया आपके साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूं आपको। ये लो शकीला, मैं तुम्हारे लिए कुछ तहफ़ लेकर आई। अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी भाई? अरे भैया अपनों में कैसा तकल्लुफ़ बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। सिलवा के पहना, वजूद भाई की यहाँ शादी है ना, उसमें पहन लेना, बहुत अच्छी लगोगी। ज़रूर, अब चक्कर लगाइएगा हमारी तरफ भी। हाँ हाँ इंशाल्लाह, अब तो चक्कर लगते ही रहेंगे। बिल्कुल, तहसीन ने इतना मज़े का खाना बनाया है कि अब तो चक्कर लगते ही रहेंगे। बिल्कुल। आइए आइए आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। आइए बिस्मिल्लाह। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मा क्या जरूरत थी इतना झूठ बोलने की कि मुझे इतना सारा खाना बनाना आता है? अब रिश्ता हो गया तो वहां जाके मुझे इतने सारे खाने बनाने पड़ेंगे। अरे तो बदसलीका लड़की, सीख लो ना इतने दिनों में। चलो आओ। उठ गए तुम? तुम कहाँ गई थी? बैंक गई थी। मुझे जगा दी थी। पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हें उठा दूं, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि मुझे अच्छा ही नहीं लगा, फिर मैं खुद ही चली गई। हाँ, कब आग लगी पता ही नहीं चला था। यार, मैं यहाँ का किराया कैसे दूंगा? अगर मालिक मकान फिर से गुंडों के साथ आ गई तो क्या होगा? ये लो। ये क्या है? पैसे हैं, ये 60 के तुम उसको रेंट दे देना और ये 20 के तुम्हारे लिए। नहीं यार, मैं ये तुमसे नहीं ले सकता। तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो मेरे लिए। क्या हो गया है? जो मेरे पैसे हैं वो तुम्हारे भी तो हैं, और वैसे भी तुम रोज इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, आने जाने का किराया लगता है, तुम्हारे पास होने चाहिए। रखो इन्हें। ये तुम रखो, मालिक मकान को खुद दे देना अगर मैं घर पे ना हूं। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। और तुम देखना, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, सारे पैसे वापस कर दूंगा। सही है, दे देना, लेकिन अभी उठो ना, खाना खाते हैं। नवेरा, तुम भी सोचती होगी ना, जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया मैंने तुम पे। किन मुश्किलों में फंसा दिया मैंने तुम्हें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही, और तुम भी मत सोचो। फिलहाल तो बहुत भूख लग रही है, और आते वक्त मैं ब्रोस पी ले आई थी। कम ऑन प्लीज, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके।
भी जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है? कब तक पढ़ना है? 1 बज गया भाई, बंद करो लाइट्स। बस हो गया ऑलमोस्ट। सारा दिन घर में थी, दिन में क्यों नहीं पढ़ा? वो अलियान मेहमान आ गए थे, इस वजह से नहीं कर पाई। अच्छा बस बस ठीक है, अब हो गई तैयारी। बस लाइट बंद करो, मुझे इस तरह नींद नहीं आएगी। जी बस 2 मिनट दे दें, हो गया। लाइट्स बंद करो, बस हो गया टाइम। बंद करो। बंद करो।